देखिए, आपने मेरी बहुत सी वीडियो सुनी है और इसमें बहुत सी बातें सुनी है और वो सभी बातें बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। एक भी बात गलत नहीं है। जो मैंने वीडियो में कहा है, जो मैंने स्पीच दिया है, उसमें एक भी बात गलत नहीं है। अलग बात है कि आपको समझ में नहीं आती, आप उसको समझ नहीं पाते, ये अलग बात है। मगर बात एक भी गलत नहीं है। मैं भी नहीं समझता था महापुरुषों की बातों को, मुझे भी समझ में नहीं आती थी महापुरुषों की बातें। समझने की कोशिश करता था तो सर में दर्द होने लगती थी, सर में तकलीफ होने लगता था, समझ नहीं पाता था। बुद्धि से, विवेक से कोशिश बहुत करता था, मगर बात जो है समझ में नहीं आती थी। आज मैं वही सब बात बोलता हूँ, आज मैं वही सब बात बोलता हूँ जो बात मुझे कभी समझ में नहीं आती थी। उस वक्त जब मैं 20 साल का था, 20 वर्ष का था और मैं समझना चाहता था और मुझे समझ में नहीं आती थी। कबीर की बातें, बुद्ध की बातें, नानक की बातें, मोहम्मद की बातें और भी मस्तो फकीरों की बातें, रोम की बातें, संत तबरेज की बातें, रामकृष्ण परमहंस की बातें, विवेकानंद की बातें जो किताबों में मिलती थी और वो मुझे समझ में नहीं आती थी। पढ़ लेते थे, पढ़ने में कुछ दिक्कत नहीं होती थी। हिंदी, बंगला, उर्दू पढ़ लेते थे, मगर समझ में नहीं आती थी। और जोर देता था मैं दिमाग पर कि समझ में आ जाए, तो बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी दर्द होता था। मगर कोशिश थी समझने की, कोशिश करता था समझने के लिए, नहीं समझ में आती थी। उस वक्त 20 साल की उम्र में मैं समझना चाहता था और आज 62 साल की उम्र में मैं वही बात बोलता हूँ जो बुद्ध ने बोला था, कबीर ने बोला था, महावीर ने बोला था, नानक ने, मोहम्मद ने बोला था, ओशो ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने, जेडो कृष्णमूर्ति ने जो कहा था, जिसको मैं समझना चाहता था 20 साल की उम्र में और मैं समझ नहीं पाता था। और आज मैं खुद वही बात बोल रहा हूँ, आज मैं खुद वही बात बोल रहा हूँ और बड़ी आसानी से बोल रहा हूँ। अब मुझे समझ में आ गई है, अब मैं समझ गया हूँ। अब यहाँ एक बात समझ में आई कि जो समझ में आने वाली थी करके हम उसे पढ़कर समझना चाहते थे,
बस गलती यही थी। जो बात समझ में आने वाली थी करके, वो बात हम समझना चाहते थे पढ़ के। हम पढ़ के ही समझना चाहते थे, जबकि वो करके समझने वाली बात थी। क्योंकि बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, मोहम्मद, महावीर, रामकृष्ण परमहंस, समस्त तबरेज, मौलाना रूम, ये सब करने के बाद कहे थे, करके कहे थे, जो किए थे वही कहे थे। और उसकी किताबें बन गई। अब हम उसे पढ़कर समझना चाहते हैं। जो करके समझा जाए उसे हम पढ़कर समझना चाहते थे, इसलिए समझ नहीं पाते थे, इसलिए समझ नहीं पाते थे। और अब मैं वो सब कर चुका हूँ जो बुद्ध ने किया, कबीर ने किया, नानक मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद ने किया, शम्स तबरेज मौलाना रूम ने किया। और अब हम बोल रहे हैं जैसे वो बोले करके, ऐसे ही मैं भी बोल रहा हूं अब करके। तो मेरी भी बात पढ़ करके समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये मैं खुद कहता हूं कि मेरी बात सुन करके समझ में नहीं आएगी, पढ़ करके समझ में नहीं आएगी, करके समझ में आएगी। जब आप करेंगे तो आप भी कहेंगे वही बात जो बुद्ध ने कहा, कबीर ने कहा, नानक मोहम्मद ने कहा, रामकृष्ण ने कहा, शम्स तबरेज ने कहा। आप भी कहेंगे। वो सब अपने अपने ढंग से कहे, आप भी अपने ढंग से कहेंगे। जैसे पानी, अब पानी को कोई अपनी भाषा में कहे, आब, जल, वाटर, नीलू, अपनी जुबान में कहे, तो जुबानें अलग अलग होगी, भाषाएं अलग अलग होगी, पानी अलग अलग नहीं होगा, पानी एक ही होगा। पीने वाले का अलग भाषा, अलग जुबान है, और उस पानी को अपने भाषा में, अपने जुबान में कहेगा। मगर पानी तो पानी है, उसकी अपनी कोई जुबान, उसकी कोई अपनी भाषा नहीं है। तो पानी के बारे में पी कर कहने वाले जो प्यासे थे, वो पानी पी कर कहे कि पानी तो अमृत है, पानी तो अमृत है। इससे बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं है, इससे बड़ी नेमत, इससे बड़ी रहमत, इससे बड़ी ताकत, इससे बड़ी जिंदगी, इससे बड़ी खजाना कुछ भी नहीं है। ये कहने वाले ने कहा। अब सुनने वाला तो पानी को देख ही रहा है, पानी को पी ही रहा है। अब उसको सुनकर लगता है कि अजीब बात है यार, पानी के बारे में इतना सब कुछ कह दिया। हम तो रोज ही पीते हैं, पानी तो बस पानी है, नल में पड़ी गिर रही है, कोई उसकी कदर, कोई उसकी कीमत नहीं। दरिया में बह रही है, कोई उसकी कदर, कोई उसकी कीमत नहीं। सैलाब में, बारिश में बरस रही है, कोई इसकी कदर, कोई इसकी कीमत नहीं, कोई इसकी इज्जत नहीं। और उसी पानी को इतनी इज्जत दी जा रही है, इतनी अनमोल कही जा रही है, उसी पर इतने
जिक्र, इतने चर्चे किए जा रहे हैं। तो अब बताइए कि जो लोग पानी के बारे में कहे, वो लोग क्या पागल थे? नहीं, वो लोग प्यासे थे। वो लोग प्यासे थे और ऐसी जगह पर थे जहां पर पानी नहीं था। और आप प्यासे भी नहीं हैं और आप ऐसी जगह पर हैं जहां पानी ही पानी है। तो ऐसी जगह पर वो थे जहां पर पानी नहीं थी और वहां पर प्यासे थे। अब पानी के लिए भटके, पानी के लिए दौड़े, पानी के लिए भागे। जैसे आबे जमजम, जहां पर पानी नहीं थी वहीं पर बच्चे की पैदाइश हो गई, बच्चा पैदा हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का औलाद। अब माँ तो दूध पिलाने के लिए तड़प रही है, मगर दूध निकलेगी कैसे? बदन में पानी नहीं, जिस्म में पानी नहीं, और प्यास भी बहुत है। बच्चा मर जाएगा और प्यासे माँ मर जाएगी। अब वो पानी के लिए दौड़ रही है, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। अब वो औरत जो अभी अभी बच्चे को जन्म दी है, कितनी एनर्जी, कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा उसकी चली गई है बच्चे को जन्म देने में, मगर बच्चा मर जाएगा अगर दूध नहीं पिएगा तो, और माँ मर जाएगी अगर पानी नहीं पिएगी तो। तब वहाँ प्यासी माँ कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण दौड़ रही है। अब पानी कहीं पर भी एक बूंद नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान थी, सहरा था, पानी के एक कतरा भी नहीं थी। और जहां बच्चा पैदा हुआ था वहीं उसके पांव के नीचे एक चश्मा फूटा और दूर से चमकने लगा। बोले अजीब बात है, बच्चे के पैर के पास चमक रही है, क्या चीज है? दौड़ कर आई तो देखी कि पानी है, कहीं से पानी आई नहीं, बस अंदर से पानी उबल रही है, निकल रही है और बह रही है। तो बह रही है पानी तो उसे रोकना पड़ेगा, तो उसे थोड़ा हाथ से गड्ढा कर ली और दोनों तरफ से, चारों तरफ से उसे रोकने लगी। तो उस वक्त वो जम जम बोलने लगी, जम जा, जम जा, मतलब रुक जा, ठहर जा, मत बह, ताकि मैं पी सकूं। तो जो गड्ढा की थी उसके चारों तरफ रेत को खड़ा कर दी, दीवार की तरफ बना दी। अब वो पानी जो है भर गई और खूब पी, खूब पी। उसके बाद बच्चे को अपना दूध पिलाई। आज वो आबे जमजम का कुआं बना है, जहां पानी नहीं थी वहां वो पानी पैदा हुई थी। आज तक वो कुआं सूखी नहीं है, तो उसे आबे जमजम कहा गया। और किसी जगह के पानी को आबे जमजम नहीं कहा गया। पानी तो पानी है, दुनिया के हर जगह पानी है। दुनिया में 95% पानी है, पूरी दुनिया ही पानी है। पानी पर जमीन बनी है और पानी से ही जमीन बनी है।
तो पानी की कदर, पानी की इज्जत कहीं भी नहीं है, मगर आबे जमजम की कदर, आबे जमजम की इज्जत है। आखिर क्यों? इसलिए कि वहाँ पानी मिली जहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं था, इसलिए वहाँ पानी की इज्जत हुई, पानी की कदर हुई। और आज भी पानी की इज्जत, पानी की कदर होती है आबे जमजम की, क्योंकि वहाँ और दूसरी जगह पीने का पानी नहीं है। पेट्रोल है ज़मीन में और समुद्र में खारा पानी है। वैसे एक जमजम का पानी है जो पीने के लायक पानी है। और हर जगह रेगिस्तान है, रेत है, ज़मीन में पेट्रोल है और समुद्र में खारा जहरीला नमकीन पानी है। तो वो आबे जमजम अमृत थी उस माँ के लिए और उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो माँ प्यासे मर जाती और बच्चा प्यासे मर जाता। तो माँ को अगर पानी नहीं मिलती तो बच्चे को दूध नहीं मिलता, माँ मरती प्यासे और बच्चा मरता भूखे। तो वहाँ पानी जब मिली तो वहाँ से जीवन की शुरुआत हुई, जिंदगी की शुरुआत हुई। दो जीवन, दो जिंदगी। इसलिए उन दोनों के लिए, खास करके एक के लिए, वो पानी नहीं थी, जमजम नहीं था, अमृत थी। आज जो हम सब के लिए जमजम बनी है, पानी बनी है, शफा के लिए, कुछ बीमारियों को दूर करने के लिए दवा बनी है, मगर वो इब्राहिम की बीवी के लिए अमृत थी, जीवन था, जिंदगी थी। तो उस एक के लिए, एक ही के लिए वो अमृत थी, जीवन थी, जिंदगी था। आज पूरी दुनिया के लिए वो अमृत नहीं है, जीवन नहीं है, जिंदगी नहीं है। तो उस जगह, उस मकाम पर पहुंच जाने के बाद पानी की कीमत और पानी की अहमियत क्या है मालूम हो जाती है। तो इसी तरह से जिसकी अहमियत आपके पास नहीं है, जिसकी कोई कीमत आपके पास नहीं है, बस्ती में नल खुली है, पानी गिर रही है, कोई उसे भरने वाला नहीं है। रोड पर नल खुली है, पानी गिर रही है, कोई उसे भरने वाला नहीं है। दरिया में पानी बह रही है, कोई उसे पीने वाला नहीं है। तो यहाँ पानी की कोई कीमत नहीं, पानी की कोई कदर नहीं, पानी की कोई इज्जत नहीं। मगर सेहरा में, रेगिस्तान में, जहाँ पानी नहीं है, वहाँ एक गिलास पानी, एक चुल्लू भर पानी की कीमत आप नहीं दे सकेंगे। सिकंदर से कहा गया कि तुम अगर रेगिस्तान में, सेहरा में प्यासे मर रहे हो और तुम्हें एक गिलास पानी देनी पड़ी और उसकी कीमत मांगना पड़ेगा, तो तुम क्या दोगे? तो बोला, मैं उस वक्त आधी सल्तनत दे दूंगा, जिस वक्त मैं ऐसा प्यासा कि अब मर जाऊंगा। अगर पानी नहीं मिलेगी, पानी नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, तो पूरी सल्तनत ही मेरी चली जाएगी। तो आधी सल्तनत दे करके एक गिलास पानी पीना पसंद करूंगा। मतलब एक गिलास पानी की कीमत आधी सल्तनत बताया। मगर वो बोला कि नहीं, इस पर भी अगर नहीं देगा तो क्या करोगे? इस पर भी अगर वो नहीं देगा तो क्या करोगे? तब कहा कि मैं पूरी सल्तनत दे दूंगा एक गिलास पानी के लिए, पूरी सल्तनत। तब उस फकीर ने कहा कि तुम जितने भी जीते हो, धन दौलत सल्तनत, ये सब एक गिलास पानी के बराबर है।
एक गिलास पानी के बराबर है। अब बताओ कि तुमने क्या पाया। एक गिलास पानी के बराबर ही कुछ तुमने पाया है, और इतना तुम्हें घमंड है, इतना तुम्हें घमंड है कि मेरे पास इतना सब कुछ है, जबकि इन सब चीज़ों की कीमत एक गिलास पानी तुमने खुद लगाया। तो मतलब इतना सब कुछ एक गिलास पानी के बराबर है ना। तो इसी तरह से किसी चीज़ की अहमियत, किसी चीज़ की कीमत जगह से होती है, वक्त से होती है, हालात से होता है। ऐसी हालात, ऐसा वक्त, ऐसी सिचुएशन, ऐसा जगह जहाँ जाकर के एक जर्रा भी खुदा बन जाता है, एक कंकड़ भी शंकर बन जाता है। और एक कतरा जहर भी अमृत बन जाता है। जबकि वो जहर है, जबकि वो जहर है, वो जहर भी, जो एक कतरा जहर है, वो उस जगह, उस मकाम पर अमृत बन जाता है। तो यहाँ किसी चीज़ की कीमत, किसी चीज़ की अहमियत का पता तब चलेगा जब वक्त पड़ेगा, तब वक्त पड़ेगा तब। वक्त ही किसी को भिखारी बनाता है तो किसी को राजा बनाता है। वक्त ही मिट्टी को सोना और सोना को मिट्टी बनाता है। वक्त ही कोयले को हीरा और हीरे को कोयला बनाता है। वरना हीरा और कोयला में कोई भेद, कोई फर्क नहीं है। मिट्टी और सोना में कोई भेद, कोई फर्क नहीं है। तो वक्त और जगह, वक्त और जगह। तो मैं जिस जगह पर था और जिस वक्त में था, जवानी के वक्त में, और जिस जगह पर था उस जगह पर, और आज मैं जिस जगह पर हूँ, बहुत का अंतर, बहुत का फर्क है। 20 साल की उम्र में मैं नौजवान था, जवान था, और जहाँ पूरी दुनिया है वहीं पर मैं था। पूरी दुनिया जहाँ पर आज है वहीं पर मैं 20 साल पहले, 20 साल की उम्र में था, 40 साल पहले। और आज 40 साल में मैं उस जगह, उस मकाम पर पहुँचा हूँ जहाँ दुनिया नहीं पहुँची है। उसकी सोच वहाँ नहीं पहुँची है, उसकी समझ वहाँ नहीं पहुँची है, उसकी नज़र वहाँ नहीं पहुँची है जहाँ मैं आज पहुँचा हूँ। पहुँचा हूँ वहाँ नहीं दूर, जहाँ भगवान भी मेरी निगाहों से। और मैं आज जो कह रहा हूँ कि सब कुछ खुदा है और सब खुदा है, तो आपको बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है, जबकि ये सच है, ये हकीकत है। जबकि ये सच है, ये हकीकत है कि सब कुछ खुदा है और सब खुदा है। अब इस जगह पर पहुंचकर मैंने जाना है, इस जगह पर पहुंचकर मैंने जाना है कि हर जगह खुदा है, हर जगह खुदा है, हर चीज खुदा है, हर पदार्थ परमात्मा है, हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है। मगर आप जहाँ हैं वहाँ पर कोई भी खुदा नहीं है, कुछ भी खुदा नहीं है। इसीलिए तो वहाँ ढूंढते हैं खुदा को, तलाशते हैं खुदा को, पुकारते हैं खुदा को।
और मैं जहाँ हूँ वहाँ खुदा को तलाशता नहीं, पुकारता नहीं, खोजता नहीं, ढूंढता नहीं, क्योंकि मैं खुद ही खुदा हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सब खुदा है। अगर मैं खुद खुदा नहीं होता तो नहीं कहता कि सब खुदा है और सब कुछ खुदा है। तो कहाँ जाकर मालूम हुआ कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है, सब कुछ खुदा है? आप भी वहाँ आकर देखें, आप भी वहाँ पहुँच कर देखें। आप वहाँ हैं जहाँ पर खुदा नहीं है। मैं वहाँ हूँ जहाँ पर सब खुदा है, सब कुछ खुदा है और मैं भी खुदा हूँ। देखिए, आपकी जिंदगी जो है, आपकी जीवन जो है, वो सबकी एक ही है, सबका एक ही है, सब एक ही जगह पर है। वो जगह है इंसान के अंदर, वो जगह है इंसान के अंदर। मूलाधार चक्र, इंद्री, नफ्स, काम, वासना, सेक्स, जना, जहाँ पर पूरी दुनिया है, जहाँ पर पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात है, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड, सारा मखलूकात, सारे प्राणी, सारे जीव, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झरने, अवसाद, सब उसी जगह पर है, एक ही जगह पर। भोग, काम, वासना, सेक्स, जना, बच्चे पैदा करना और खुद पैदा होना। और मैं आज उस जगह पर हूँ, उस मकाम पर हूँ जो इससे बहुत ऊपर है, इससे बहुत ऊंचा है, और वो सभी के अंदर है, वो सभी के अंदर है। शास्त्र चक्र, क्राउन चक्र, सर का तालु, जहाँ बच्चे पैदा होते हैं वहाँ हमेशा होते हैं। जो बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं वो अपने सर के तालु पर होते हैं। बच्चे वहीं पर होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे गिरते चले जाते हैं और पूरी तरह से वो पैर के तलवे में आ जाते हैं। सर के तालू से पैर के तालू में आ जाते हैं। अब यहां से फिर वापस सर के तालू पर आना बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, क्योंकि सर के तालू से पैर के तालू तक गिरना आसान था, डगरना आसान था, ढलना आसान था, मगर पैर के तालू से सर के तालू पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। इतना ही का सफर तय करना है सबको। अपने सर के तालू पर वापस आना है, जहां वो पहले था। बचपन में पैदा हुआ था तो सर के तालू पर था, वही फिर वापस लौट कर आना हुआ। घर वापसी, अपने घर वापस आना। तो वहां बच्चे जब पैदा होते हैं तो वही होते हैं, और आज मैं वही हूं सर के तालू पर। मगर बच्चे को मालूम नहीं जो मुझे मालूम है, क्योंकि बच्चे अभी जिंदगी नहीं गुजारे, जीवन नहीं गुजारे। ऊपर उठने वाला और नीचे गिरने वाला, दोनों में फर्क है, भेद है।
तो वो गिरना जाने, वो गिरना ही जाने, उठना कभी नहीं जाने। तो बचपन में वह स्थान जो थी और 60 वर्ष में वो स्थान जो है, एक यह स्थान एक ही जगह है, मगर एक बच्चे के तालू पर और एक 60 साल के बूढ़े के तालू पर, दोनों के तालू पर फर्क है। ये नहीं कि बच्चे के तालू पर जो थी वही 60 साल की उम्र पर तालू पर वही है, नहीं। हालांकि तालू वही है जो बच्चे का है, तालू वही है जो 60 साल बूढ़े का है, मगर 60 साल के बूढ़े का सर के तालू पर और बच्चे के सर के तालू पर 16 तबक का फर्क है। उसके सर के तालू पर जो बच्चा है कुछ भी नहीं है, साया है माँ बाप का। और जो 60 साल का बूढ़ा है उसके तालू पर कोई साया नहीं है, वहाँ वो खुद है, वहाँ वो खुद है। और वहाँ जो खुद है वही खुदा है, वहाँ जो खुद है वही खुदा है। बचपन में वहाँ है मगर वो खुदा नहीं है। बचपन में भी तो वही है, जन्म पैदा हुआ और वो वही था, मगर वहाँ पर वो एक बच्चा ही था। मगर 60 साल की उम्र में जो वहाँ पर है वो बूढ़ा खुदा है तो बूढ़ा मगर वो खुदा है। एक बच्चे के तालू पर और एक 60 साल के बूढ़े के तालू पर कितना का फर्क है। अब आप कहेंगे कि सर के तालू पर क्या है, तो इसको हम कैसे भाषा में बोल सकेंगे, शब्दों में लफ्जों में बोल सकेंगे और समझ सकेंगे। आप यहाँ आकर खुद समझ सकते हैं, आप यहाँ पर आकर खुद पहुँच समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। ऐसे नहीं हमारे सर के तालू पर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, बाल है और तो कुछ नहीं। बच्चे के तालू पर कुछ भी नहीं है, वहाँ तो बाल भी नहीं है, और हमारे सर के तालू पर थोड़ी बहुत बाल है, यही आपको दिखाई देगी। मगर वहाँ एक बहुत बड़ा मकाम है, क्राउन चक्र, सास चक्र, एक बहुत बड़ा सिंहासन है जिसको अर्श आजम कहा जाता है, सतलोक, परमलोक, परम धाम कहा जाता है। मगर ये बूढ़े के सर के तालू पर, बच्चे के सर के तालू पर नहीं। बूढ़े 60 साल के सर के तालू पर अर्श आजम, सिंहासन होता है, मगर हर बूढ़े के सर के तालू पर नहीं, हर बूढ़े के सर के तालू पर नहीं, हर 60 साल के बूढ़े के सर के तालू पर नहीं। क्यों? कि जो बूढ़ा हो जाता है वो बच्चा हो जाता है जो बूढ़ा हो जाता है वो बच्चा हो जाता है। अब बूढ़ा में बच्चा में कोई फर्क नहीं। अब जो बच्चे के सर के तालू पर था वो बूढ़े के सर के तालू पर है, मगर जो बूढ़ा अपने सर के तालू पर सिंहासन बनाया और से आजम बनाया, सतलोक, परम धाम, परम लोक बनाया और वहां बैठ गया। तो ये सब बात आपको सुनकर भी अच्छा नहीं लगेगा, जैसे मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो एक जीवन जीना पड़ेगा, एक जिंदगी जीना पड़ेगा,
ऊपर के तरफ जाने वाली, खुदा के तरफ जाने वाली, नीचे के तरफ मौत के तरफ जाने वाली नहीं। नीचे के तरफ मौत के तरफ जाने वाली जिंदगी नहीं, ऊपर के तरफ खुदा की तरफ जाने वाली जिंदगी। अब देखिए, एक बच्चा, छोड़ दीजिए बच्चे को, एक जवान जवानी से बुढ़ापे तक नीचे की तरफ जाएगा, जवानी से बुढ़ापे तक नीचे की तरफ जाएगा। तो 20 साल से लेकर 60 साल के उम्र तक वो नीचे गिरता चला जाएगा, वो नीचे उतरता चला जाएगा। तो ये 40 साल नीचे गिरने में, नीचे उतरने में, मौत के तरफ जाने में और मरने में, और एक 40 साल ऊपर उठने में, खुदा की तरफ जाने में। 40 ही साल, 40 ही साल। एक नौजवान को मौत के तरफ जाने में और एक जवान को खुदा की तरफ जाने में 40 साल ही लगेगी, 40 साल ही लगेगा। मगर खुदा की तरफ जाने में जो 40 साल लगेगा, वो 40 साल का एक एक सेकंड, एक एक सेकंड करोड़ों करोड़ों वर्षों के बराबर होगा। ठीक, वो ऊपर चढ़ने वाली बात है, नीचे ढलने वाली, गिरने वाली, डगरने वाली बात नहीं है, ऊपर चढ़ने वाली बात है। एक एक कदम ऊपर के तरफ जाएगा। तो ये 40 साल जो गुजरेगी खुदा की तरफ जाने में, ऊपर की तरफ उठने में, वो 40 साल पूरे होश और हवास में गुजरेगी। एक एक सेकंड का पता होगा, एक एक लम्हा का पता होगा, और एक एक सेकंड करोड़ों करोड़ वर्षों के बराबर होगा, करोड़ों करोड़ जन्मों के बराबर होगा। मगर नीचे गिरने वाले का, मौत के तरफ जाने वाले का एक एक दिन, एक एक दिन एक सेकंड के बराबर भी नहीं होगा, एक घड़ी के बराबर भी नहीं होगा। अब देखिए, ऊपर जाने वाले का एक सेकंड, खुदा की तरफ जाने वाले का एक सेकंड, और नीचे गिरने वाले का एक सेकंड, मौत की तरफ जाने वाले का एक सेकंड। अब दोनों का देखिए, उसका एक सेकंड में आपका करोड़ों जन्म गुजरेगा, और आपके करोड़ों जन्म में उसका एक सेकंड गुजरेगा। मतलब आप करोड़ों जन्म लेकर आएंगे तो उसका एक सेकंड ही गुजरेगा, उसके एक सेकंड में आपका करोड़ों जन्म होगा। इस तरह से वो 40 साल में कितने सेकंड, कितने अरबों खरबों जन्म का सफर तय किया, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा, कितनी पावर की जरूरत पड़ती है। पहले तो कुंडलिनी जागानी पड़ती है, वो जाग जाती है, फिर कुंडलिनी धीरे धीरे सभी चक्रों को जगाती है। जैसे एक आदमी घर में सोया है और वो जाग गया, तो सबको धीरे धीरे जगाएगा, सबको उठाएगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा। ऐ सब उठो, सुबह हो गई, ऐ सब उठो, सुबह हो गई। तो एक जो पहले जाग गया उसमें ताकत है, अब वो हर सोए हुए को जगाएगा और सब जाग जाएगा। तो पहले एक जागा हुआ था, अब सब जागा हुआ है। एक में ताकत थी, अब सब में ताकत है। तो घर में सोए हुए 7 नौजवान जाग गए तो 7 जवानों की ताकत होगी ना। 7 घोड़ा, 7 हॉर्स, 7 जन्म, 7 समुंदर, 7 आसमान, 7 चक्र। तो 7 जवान की घर में ताकत जाग गई, 7 जवान घर में जागे हुए हैं। तो इसी तरह से शरीर के 7 चक्र जाग गए।
तो 7 जवान की ताकत और शरीर के 7 चक्रों की ताकत। अब एक जवान की ताकत 70 जवान की ताकत एक एक चक्रों में होती है। एक चक्र जागेगी तो 70 जवान की ताकत जागेगी। जैसे मन 40 शेर के बराबर है, एक मन 40 शेर के बराबर है, एक बुद्धि 100 हाथी के बराबर है। नफ्स लाखों हाथी के बराबर है। मन पर काबू पाना, उससे कठिन बुद्धि पर काबू पाना, उससे कठिन नफ्स पर काबू पाना। तो नफ्स में कितनी ताकत होती है? मन में जितनी होती है उससे भी ज़्यादा बुद्धि में, और शरीर में जितनी ताकत होती है तीनों से ज़्यादा ताकत नफ्स में होती है जब नफ्स जागती है। इसलिए नफ्स पर काबू पाना, मन पर काबू हो सकता है, बुद्धि पर काबू हो सकता है, शरीर पर काबू हो सकता है, आत्मा पर काबू हो सकता है, मगर नफ्स पर नहीं। वो जागेगा तो आपको बेकाबू कर देगा। तो नफ्स को काबू में रखना, मन को, बुद्धि को, शरीर को, आत्मा को काबू में रखना सरल है, सहज है, आसान है। नफ्स को काबू में रखना, पूरे जंगल पर हुकूमत करना, पूरे जंगल पर राज करना, एक नफ्स पर काबू करना, पूरे जंगल को अपने कब्जे में लेना, इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ सिर्फ ताकत ही काम करेगी, दौलत नहीं। यहाँ दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी, दौलत काम नहीं आएगी, सिर्फ ताकत ही चाहिए। अब आपके अंदर की सारी तक शक्तियाँ जागेगी, ताकत जागेगी, और सभी ताकत को जागने के बाद अब इस ताकत को काबू में रखना पड़ेगा, काबू में करना पड़ेगा। अब एक शरीर, एक जिस्म इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा को काबू में कैसे करेगा? जुबान पर काबू, आंख पर काबू, हाथ पर काबू, पांव पर काबू, पूरे शरीर पर काबू करना पड़ेगा। इतनी शक्तियों को जगाने के बाद, इतने शक्तियों को जागने के बाद सुनकर कैसे लगता है? मुझे जो लगा मैं जानता हूं। जवानी थी, जवानी की जोश, जवानी की जुनून था, कुछ कर गुजरने की, भागने दौड़ने की, उछलने कूदने की उम्र थी, कमाने धमाने की उम्र थी, लड़ने झगड़ने की उम्र थी, और सब छोड़ छाड़ करके एक जगह पलथी मारकर बैठ जाना, वो इतनी सारी शक्ति को जगाने के बाद, इतनी सारी ऊर्जा ताकत के जागने के बाद, सबको मस्तिष्क में लाने के बाद, शरीर में वो ताकत, वो शक्ति नहीं थी, सारी शक्ति हमारी मस्तिष्क में, सात चक्र में तालू पर आ गई। क्या बीत रही थी हमारे सर पर, क्या गुजर रही थी हमारे सर पर, ये सब ताकत, ये सब शक्ति सर को फाड़ कर निकल जाती। विवेकानंद का फाड़ कर निकल गया 34 साल में, 34 साल में ही सर फट कर निकल गया, काबू नहीं कर सका और मर गया। और उसको मैंने 50 सालों तक झेला, 50 सालों तक उसका इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, भजन में, गाने में, झूमने में, और महापुरुषों की बात करने में, जिससे मुझे शक्ति मिलती थी, पावर मिलता था, ऊर्जा मिलती थी, जिसके कारण ये सारी शक्ति हमारे काबू में रहती थी।
और हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, किसी के पास जाना नहीं पड़ा। जितने महापुरुष थे सबकी रूहें, सबकी आत्माएं मेरे पास आने लगी। जितने महापुरुष पहुंचे हुए खुदा के पास, जितने पहुंचे हुए थे वो सब मेरे पास आने लगे। मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ा, मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं उस वक्त ऐसे मकाम पर पहुंच गया था, ऐसे जगह पर पहुंच गया था जहां सभी महापुरुष मुझसे मिलने के लिए आने लगे। ऐसे स्टेज पर पहुंच गया था जहां सभी महापुरुष मुझे गले लगाने के लिए, सीने से लगाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए आने लगे। और सब मेरे गले लगे, मुझे गले से लगाए, मुझसे हाथ मिलाए, बड़ी इज्जत किए, बड़ी इज्जत किए। और वहां से मुझे और ऊपर जाना था जहां वो आज तक नहीं जा सके। न बुद्ध, न कबीर, न नानक, न मोहम्मद, कोई भी अभी उस जगह, उस मकाम पर नहीं पहुंच सका जहां मैं पहुंचा हुआ हूं। वहां किसी की पांव का निशान नहीं, किसी के कदमों का निशान नहीं, किसी की सोच वहां तक अभी तक नहीं पहुंची जहां तक मैं पहुंचा हूं। और अकेला पहुंचा हूं, तन्हा पहुंचा हूं, क्योंकि कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं था मेरे साथ। कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं था मेरे साथ। बोला नहीं, हम यहीं तक रहेंगे, इसके आगे हम नहीं जा सकते, हम यहीं तक रहेंगे, इसके आगे हम नहीं जा सकते। और हमारा इससे आगे जाना भी सही नहीं है। आप जा सकते, आप जा सकते। और उन सब ने अपनी शक्ति दी, पावर दिया, ऊर्जा दिया, आशीर्वाद दी, ताकि तुम तो जा सको, तुम तो पहुंच सको और वहां की खबर हमें दे सको, वहां की राज, वहां की रहस्य हमें बता सको। और मैं वहां पहुंचा जहां जा कर के ये राज हासिल हुआ, ये रहस्य हासिल हुई कि जो कुछ भी है वो खुदा है, जो कोई भी है वो खुदा है। तब मैं ये बात कहता हूँ, पैखाने का चेंबर में जो कीड़ा है वो भी खुदा है। बाजार में बैठी वेश्या जो, वो भी खुदा है। उसके साथ मीटिंग करने वाला, मिलन करने वाला, वो भी खुदा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो खुदा नहीं है। मगर उस जगह पर जाने के बाद पता चला, उस जगह पर पहुंचने के बाद पता चला, वहीं से सब आया है, सब कुछ आया है। जैसे समुद्र से मानसून उठा और वर्षा, तो नाली में गया, पैखाने में गया, जंगल में गया, सेहरा में गया, कहां कहां नहीं गया, मगर वो सब बारिश का पानी थी, बरसात का पानी था। ऐसे ही वहां से ही सब आया है, सब कुछ वहीं से आया है और वही आया है जो खुदा है। मगर यहां आते आते, वहां से यहां आते आते क्या से क्या बन गया है, और यहां से वहां जाते जाते सब खुदा बन जाएगा। जैसे वहां से यहां आते आते खुदा ही क्या से क्या बन गया है, ऐसे ही यहां से वहां जाते जाते सब खुदा बन जाएगा। इसलिए वहां से मैं कहता हूं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। हम खुदा की तरफ से आए और खुदा की तरफ ही लौट जाएंगे। तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। जो जहां है
जो जैसा है, मगर वो खुदा है, वो खुदा है। मगर उसे वापस लौट कर आना पड़ेगा खुदा होने के लिए। खुदा ही खुद यहां आकर के सब कुछ बन गया और वही खुद सब कुछ है, इसलिए सब कुछ खुदा है, सब कोई खुदा है। मगर यहां कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मगर खुदा नहीं है। मगर यहां से जब वापस लौट कर वापस जाएगा तो सब एक खुदा हो जाएगा, सब एक खुदा हो जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि सब एक खुदा ही है, जो यहां भी है, जो यहां पर भी है। एक खुदा ही है, अनेक रूप में, अनेकों रंग में, अनेकों नाम में, अनेकों अंग, अनेकों वजूद में। जैसे कतरा 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 समुंदर ही है जो आपके दरवाजे पर नाली में बह रही है, बरसात के मौसम में गटर में बह रही है, बारिश के मौसम में। वो सागर है, समुंदर है। अभी वो नाली में बह रही है, अभी वो गटर में बह रही है, अभी वो पैखाने के चेंबर में बह रही है, मगर वो सागर ही है। लौट कर वापस सागर ही बनेगी, लौट कर वापस समुंदर ही बनेगी। ऐसे ही वापस लौट कर खुदा ही बनेगा, सब खुदा ही बनेगा, सब कुछ, क्योंकि सब कुछ खुद खुदा ही बना है और सब कुछ खुद खुदा ही है। सब कोई खुद खुदा ही बना है और सब कोई खुद खुदा ही है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो देखिए, मैं ये सब जाना कैसे? और आप ये सब जानेंगे कैसे? आप भी जानेंगे जैसे मैं जानता हूं, आप भी जानेंगे जैसे मैं जानता हूं, मगर आप वहां पहुंचेंगे तब। जैसे एक घर में कोयली हीरा थी, जिसे बच्चे खेलते थे पत्थर समझकर, और उस गांव में कोई भी कोयली हीरे को पहचानता नहीं था, सब उसे पत्थर समझकर खेलते थे। सब गांव में उसे पत्थर समझकर खेलते थे, कभी इसके घर में, कभी उसके घर में। खूबसूरत पत्थर था, खेल लिया, खेल कर ला कर दे दिया, मगर वो था कोहिनूर हीरा। अब कोई नहीं जानता था कि वो कोहिनूर हीरा है। खुद जिसके घर में था और जिसका था, कई पीढ़ियों से कोई नहीं जाना कि वो पारस कोहिनूर हीरा है। उसी के घर का एक नौजवान विदेश गया काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, और विदेश में जाकर के किसी जोहरी के पास काम करने लगा, किसी जोहरी के पास काम करने लगा, और वहीं वो हीरे की पहचान सीख लिया, हीरे की परख सीख गया। वही उसे हीरे की पहचान हुई, वही उसे हीरे की परख हुई। और जब 5 साल के बाद लौटा तो घर में आया और देखा, उस पत्थर पर नजर पड़ी और एक ही नजर में पहचान गया कि अरे ये तो कोहिनूर हीरा है, ये तो कोहिनूर हीरा है। झट से उसे पकड़कर उठा लिया, मुट्ठी में बांध लिया। अब देखिए, जो बच्चा खेलते खेलते बड़ा हुआ,
पत्थर समझकर, अब वही उसे कोहिनूर हीरा समझकर कैसे पकड़ लिया। इसकी पकड़ देखिए, अब उसे छोड़ नहीं रहा है। अब इसे कहाँ रखे, किधर रखे, ये किसी को मत बताना। इसकी बड़ी कीमत है, इसकी बहुत कीमत है। अब हम अमीर हो जाएंगे। उस वक्त वो निजाम हैदराबादी से उस कोहिनूर हीरे को बेचा। इतना दौलत उसे मिला कि वो बहुत बड़ा अमीर बन गया। मगर वो अमीर कैसे बना? उस कोहिनूर हीरे को पहचान कर बनाना। अगर उसे नहीं पहचानता तो अभी भी वो गरीबी रहता और अभी भी वो पत्थरी बनकर घर में पड़ा रहता। तो जब उसे पहचाना तब उसकी कीमत उसे मिली और ये अमीर हो गया। ठीक इसी तरह से घर घर में खुदा है, हर घर में खुदा है, हर चीज खुदा है, हर पदार्थ खुदा है। वैसे ही जैसे कोहिनूर हीरा था घर में, और उसको जानने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग नहीं जान सके। और जब उसे जाना, जो जाना, उसके लिए वो कोहिनूर हीरा बन गया। और अभी भी उसी के लिए कोहिनूर हीरा है वो, और किसी के लिए नहीं। सबके लिए वो पत्थर है। सब कहता करे तो पत्थर है। कोहिनूर हीरा होता क्या है? बोला तुम लोग नहीं समझते, इसकी कीमत तुम लोग नहीं जानते। तो वही जाना अभी भी, और सब अभी भी पत्थर ही समझ लेते। वही एक पहचाना कोहिनूर हीरे को, उसी के लिए वो कोहिनूर हीरा बना। बाकी सभी के लोगों के लिए वही पत्थर थी जो पहले से पत्थर था। किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने नहीं जाना कि कोहिनूर हीरा होता क्या है। और जिसने जाना उसी के लिए वो कोहिनूर हीरा बन गया, जबकि वो कोहिनूर हीरा कब से था। तो जानने के बाद वो कोहिनूर हीरा बना। उससे पहले क्या वो कोहिनूर हीरा नहीं थी? इसी तरह से खुदा हर तरफ, हर जगह, हर वक्त मौजूद है। तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है। जहाँ देखी वहीं तू है, जिधर देखो उधर तू है। हर तरफ तू ही तू है। तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है। खुदा का ही चेहरा, हर चेहरा खुदा का ही चेहरा है। हर जलवा खुदा का ही जलवा है। हर जगह खुदा ही खुदा है। कौन कहता है? कोई कह सकता है? मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं। तो कई दिनों से मैं कह रहा हूं, और आप मेरी वीडियो लगातार सुनकर देखिए। बस यही मैं कह रहा हूं कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है। आप भी जान लेंगे तो खुदा को ढूंढना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। आप भी खुद खुदा है, आपके माँ बाप भी खुदा है, आपके बीवी बच्चे भी खुदा है, आपके घर के और साजो सामान खुदा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है जो खुदा नहीं है। अभी कोई कहे कि साबित कर दीजिए, तो खुदा कोई मुजरिम नहीं है कि साबित करना पड़ेगा कि मुजरिम है, ये खुदा है। खुदा ही एक ऐसी हकीकत है जो कोई भी उसे साबित नहीं कर सकता। आप भी ये साबित नहीं कर सकते हैं कि सब खुदा नहीं है, और मैं भी साबित नहीं कर सकूंगा कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। आप साबित कर सकेंगे कि सब कुछ खुदा है? नहीं है। सब खुदा नहीं है, खुदा एक है, और जो खुदा है वही खुदा है। और मैं भी साबित नहीं कर सकूंगा कि सब कुछ खुदा है। जो कुछ है खुदा है। एक ही खुदा है जो सब कुछ है, एक ही खुदा है जो सब कुछ है। ये खुद खुदा भी साबित नहीं कर सकेगा तो मैं क्या हूं? ये खुद खुदा भी साबित नहीं कर सकेगा तो मैं क्या हूं? तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, खुदा को पहचानना पड़ेगा, और इसके लिए खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा। आप खुद को जानते नहीं हैं, खुद को पहचानते नहीं, तो खुदा को कहाँ से जानेंगे, खुदा को कहाँ से पहचानेंगे? आप सोए हैं, बेहोश हैं, नशे में हैं, ये भी आप नहीं जानते। सब सोया हुआ है, बेहोश है, नशे में, कोई भी नहीं जानता है। पहले यही तो जान लीजिए कि आप सोए हैं, बेहोश है, नशे में है।
इतना ही से जान लीजिए कि आप सोए हुए हैं, बेहोश है, नशे में है। अगर आप मान लेंगे, जान लेंगे कि मैं सोया हुआ हूँ, बेहोश हूँ, नशे में हूँ, इसका मतलब ये हुआ अब आप थोड़ा थोड़ा जागे हुए हैं, अब आप थोड़ी थोड़ी जागे हुए हैं। इसलिए तो आप जान रहे हैं कि मैं सोया हुआ हूँ, मैं बेहोश हूँ, मैं नशे में हूँ। नहीं तो आप सोए थे इसका पता आपको नहीं हो सकता, बेहोश थे इसका पता आपको नहीं हो सकता, नशे में थे इसका पता आपको नहीं हो सकता। आपको तब पता होता है कि आप सोए हैं जब आप थोड़ी सी जागते, थोड़ी सी होश में आते, थोड़े से नशा से बाहर आते हैं, तब आपको पता चलता है कि हम अभी सोए हैं, बेहोश हैं, नशे में हैं। तो वहां से अगर जागना चाहेंगे, होश में आना चाहेंगे, नशे से निकलना चाहेंगे, तो एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी यहां से लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी, अपने नींद के खिलाफ, अपने बेहोशी के खिलाफ, अपने नशे के खिलाफ। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, अपने नींद के खिलाफ, अपने नशे के खिलाफ, अपने बेहोशी के खिलाफ। ये बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि आप बहुत लंबी गहरी नींद में, बहुत लंबी गहरी बेहोशी में, बहुत लंबी गहरी नशे में डूबे हुए हैं, और ये आपको निकलने नहीं देगा, आपको जागने नहीं देगा, होश में आने नहीं देगा, नशे से बाहर निकलने नहीं देगा। अब यहां से जो लड़ाई शुरू होगी, तो दुनिया का कोई भी जंग इतनी बड़ी, इतनी लंबी नहीं हो सकती जितनी बड़ी लंबी जंग अपने नींद से लड़ना, बेहोशी से लड़ना, नशे से लड़ना होता है। अब जिस्मानी बेहोशी को देखिए, इंजेक्शन बेहोशी का दिया, बेहोश हो गए, नहीं लड़ पाते। नींद का इंजेक्शन दिया, सो गए, नहीं लड़ पाते। शराब का नशा चढ़ता है, नशे में हो जाते हैं, नहीं लड़ पाते। बेहोशी को नहीं काट पाते, नींद को नहीं काट पाते, नशे को नहीं काट पाते। इतना नशा हावी हो जाती है, बेहोशी हावी हो जाती है, नींद हावी हो जाती है कि आप लस पस होकर के गिर जाते हैं, बिल्कुल दबोच लेती है, चारों चित पड़ जाते हैं। इससे लड़ना पड़ेगा आपको, इससे लड़ना पड़ेगा आपको। देखिए, मुझे नौजवानी में मौत से रूबरू होना पड़ा, जागना पड़ा, मौत का सामना करना पड़ा कब्रिस्तान में, मलकुल मौत से सामना हो गया। अब मलकुल मौत को देख लेना, वो भी जीते जी जिंदगी में, जिंदा हयात में, कौन देखा है आज तक मलकुल मौत को, अपनी मौत को? वही जो मरा है वही जो मर जाता है, अपने मौत को और मलकुल मौत को वही देखता है जो मरता है, जो मर जाता है। और मैंने देखा जीते जी जिंदगी में और मरा नहीं, इसलिए कि मैं कब्रिस्तान में मुर्दों का मुआयना करने लगा। 18 साल की उम्र में नौजवान था, और मेरे ऊपर एक पागलपन छा गई कि कब्र में कैसे मुर्दा रहते हैं, मुर्दा को कब्र में कैसे रखा जाता है, ये राज जानने की कोशिश में मैं बड़ी ध्यान से, गौर से कब्रिस्तान का मुताला करने लगा, मुआयना करने लगा। इतने में मलकुल मौत आकर खड़ा हो गया। क्या देख रहे हो, क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? यही कि मरने वाले कब्र में कैसे रहते हैं, पड़े रहते हैं, कैसे पड़े रहते हैं? तो ये तुम मरकर ही जान सकते हो, जीते जी जिंदगी में नहीं जान सकते हो। अभी जनाजा दफनाया जाएगा, देखोगे, उस पर मिट्टी डाल दी जाएगी, फिर उसे नहीं देखोगे, कैसे जानोगे? मगर मर जाओगे तो तुम कब्र का राज जान लोगे। कब्र के राज जानने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, मर कर ही जान सकते हो कब्र के राज को,
मुर्दे के राज को। तो बोले तब ये मौत मेरी कब होगी, कब हम कब्र के राज को जान सकेंगे, मुर्दे के राज को जान सकेंगे। तो बोले मौत तो कदम कदम पर है, हर कदम पर है, कब हो जाएगी ये तुमको पता नहीं चलेगा, मरने के बाद तुमको पता चलेगा, मर जाने के बाद तुमको पता चलेगा ये हमारी मौत हो गई। वो भी 3 दिन के बाद पता चलेगा कि हमारी मौत हो गई, जबकि मौत 3 दिन पहले हो गई और तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो तुम मर जाओगे और कब्र में आओगे, फिर कब्र के राज तुम जान जाओगे। अब मैं मरना नहीं चाहता हूँ, कब्र का राज जानना भी चाहता हूँ और मरना भी नहीं चाहता हूँ। जीते जी कब्र का राज जानना चाहता हूँ और मरना भी नहीं चाहता हूँ। बोले ये तो नहीं हो सकता है। तो मेरी मौत कब होगी? उसने कहा कि जब तुम सो जाओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिस वक्त तुम सो जाओगे गहरी नींद में, अब तुम्हारी मौत हो जाएगी, क्योंकि गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में ही मौत होती है। और तुम जिस दिन गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में सो जाओगे उसी दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसके बाद तुम कब्र में आओगे और कब्र के राज को जान लोगे। अब मुझे जीना है और कब्र के राज को जानना भी है। बोले ये कैसे हो सकता है कि तुम जिंदा रहोगे और कब्र के राज को जान लोगे? ओशो ने भी ऐसा ही किया। कब्र के राज जानने के लिए अपने कब्र खुदवा कर उसी में लेट कर, सो कर, अपने ऊपर मट्टी डालकर जीते जी जिंदगी में जिंदा में जानना चाहा, नहीं जान सका। ऐसे ही मैं भी जानने की कोशिश किया मगर नहीं जान सका। मगर मौत होगी सोने के बाद, सो जाने के बाद, और मैं जीना चाहता हूँ और जानना भी चाहता हूँ, मगर मर करके नहीं, जीते जी जिंदगी में। तब मुझे मौत से बचना है और मौत से लड़ना है। तो बोले मौत से बचोगे और मौत से लड़ोगे, तुम पहले अपनी नींद से बच जाओ और नींद से लड़ जाओ, नींद को जीत जाओ, फिर मौत की बात में होगी। रोज ही तुम सोते हो, नहीं सो कर दिखाओ, नींद को जीत कर दिखाओ, नींद पर विजय पा कर दिखाओ, नहीं सो कर दिखाओ। अब देखिए कि मेरे ऊपर एक धूम सवार हुआ नहीं सोने का। बोले सो जाओगे तो मर जाओगे, अब मर करके जानोगे। अब मैं जीते जी जिंदगी में जानना चाहता था। अब मैं सोना नहीं चाहा, नींद पर काबू करने के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ा, सिर्फ जागते रहने के लिए। नौजवानी में नींद लगती है और जवानी के नींद पर काबू पाना। एक तरफ नींद पर काबू पाना, तो नींद पर काबू पाना यही एक काम थी मेरी। मगर नींद पर काबू पाने के बाद अब मेरे अंदर ताकत पैदा होने लगी, ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी पैदा होने लगी। जैसे जैसे मैं जागता रहा वैसे वैसे ताकत जागती चली गई। एक तो नींद पर काबू पाना और जो ताकत जाग रही उस पर भी काबू पाना। एक तरह से मैं बड़ी बुरी तरह से फंस गया था, इस चक्कर में फंस गया था कि जिसमें से निकलना मुझे नामुमकिन लगता था, और ही धंसता चला जाता था और ही डूबता चला जाता था। बड़ी गहरी अंधकार में चला गया, बड़ी गहरे पताल में चला गया। तो 40 साल में मैं बहुत बुरा हालत से गुजरा, बड़ी बुरी हालत से गुजरा। मगर क्या था कि उस हालत में बहुत से महापुरुषों का दर्शन हुआ, बहुत से महापुरुषों का मिलन हुआ और बहुत कुछ मैं देखता चला गया और मैं जागता रह गया। अब सोने का नाम ही नहीं, रात दिन जागता रहा, रात दिन जागता रहा, कभी सोया नहीं, क्योंकि मैं रात दिन देख रहा हूँ, रात दिन मेरे लिए बराबर हो गया।
जैसे आप दिन में दोपहर को देखते हैं सूरज की रोशनी को, ऐसे मैं रात को भी सूरज की रोशनी को देखता था, दोपहर देखता था। मेरे लिए दिन भर दोपहर थी और रात भर भी दोपहर था। मैं हैरान था कि रात हो ही नहीं रही है, रात हो ही नहीं रही है, हमेशा दोपहर, हमेशा दोपहर, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो जो लोग सो जाते थे वो जिंदा लोग होते थे, और जो लोग आते थे वो मरे हुए रूहें थी, आत्माएं थी। और मुझे कोई फर्क नहीं लगता था कि लोग मरे हुए आत्मा, मरे हुए रूह है। और वो सब मुझसे बातें करते थे, सवाल करते थे रात भर और दिन भर ये लोग बातें करते थे। तो मुझे नींद आने की नौबत ही नहीं आई। इसमें क्या हुआ कि मैं अंदर से जाग गया। जागा तो बाहर से था, जागता तो बाहर से था, जिस्म से था, अब वो रूह से जाग गया। और जब रूह से जाग गया तो अंदर की तमाम ताकत, तमाम चक्र जागने लगा। 50 साल तक के उम्र में पहुँचते पहुँचते मेरी जो हालत हुई, मगर खुशी होती थी, आनंद मिलता था, मस्ती मिलती थी, सभी महापुरुषों से मिलना होता था, सभी देवी देवताओं से मिलना होता था, मगर पीड़ा होती थी, दर्द होता था। मुझे इस रास्ते में से निकलने का इरादा भी होता था और इस रास्ते पर चलने का मन भी होता था। खैर, अब 60 साल की उम्र में, मेरी उम्र 62 साल की हुई है, मैं वो सब झेल कर, वो सब खेल खेल कर ऐसी जगह, ऐसे मकाम पर पहुंच गया हूं जहां जा कर के सब कुछ खुदा है, सब कोई खुदा है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो खुदा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो खुदा नहीं है। अब तो सिर्फ खुदा ही खुदा है, हर जगह, हर तरफ। तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है, हर रंग में, हर रूप में, हर अंग में, हर वजूद में, हर नाम में, हर शय में, हर पदार्थ में, हर शय भी, हर पदार्थ भी तू ही तू है, तू ही तू है। तेरे सिवा कुछ भी नहीं, तेरे सिवा कोई भी नहीं। मैं भी वही हूँ जो तू है, मैं भी वही हूँ जो तू है। मतलब ये है कि कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं। ये हकीकत, ये सच्चाई। अब मैं नहीं हूँ। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। तो अब मैं नहीं हूँ, खुदा है हर जगह। मैं था तो खुदा नहीं था, अब खुदा है तो मैं नहीं हूँ, अब खुदा है तो मैं नहीं हूँ। तो ये जो बोल रहा है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि खुदा ही बोल रहा है कि हर जगह मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई भी नहीं। मुझको ढूंढोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्ते से कारवां तक, इस ज़मीन से आसमां तक, जहाँ तुम थे वहाँ से जहाँ तुम जाओगे वहाँ तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। तो ये मेरी ज़िंदगी में, इसी ज़िंदगी में एक ही जन्म में पूरा हो गया। और ये बड़ी मुश्किल बात है। किसी का भी एक ही जन्म में, एक ही जिस्म में, एक ही बॉडी, एक ही शरीर में नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हुआ है। इसलिए मैं इतना बोल लेता हूँ, इतना आप सुन लेते हैं, इसलिए मैं इतना बोल लेता हूँ। अगर मेरी भी मुकम्मल नहीं हुई होती, कंप्लीट नहीं हुआ होता, तो पूरा मैं नहीं बोल सकता जितना कि मैं पूरा बोलता हूँ। तो देखिए, मेरी बात सुन करके आपके अंदर भी शौक, लगन, इच्छा जागे ऊपर उठने की। गिरने का तो इच्छा ही नहीं होता, गिरते चले जाते हैं। गिरने के लिए इच्छा की जरूरत नहीं होती, आप गिरते ही चले जाते हैं।
ऊपर उठने की इच्छा, ऊपर उठने का इरादा, खुदा तक पहुंचने की इच्छा, खुदा तक पहुंचने का इरादा, संकल्प आपको अपने आप से करना पड़ेगा। मुझसे नहीं, मुझसे नहीं, अपने आप से, कि अगर खुदा को नहीं पाऊंगा तो फिर सब कुछ छोड़ दूंगा, यहाँ तक कि शरीर भी छोड़ दूंगा। खुदा को पाकर ही कुछ पाऊंगा, खुदा के पाए बगैर कुछ भी नहीं पाऊंगा। और जब खुदा को पालोगे तो कुछ पाना नहीं होगा, और खुदा को नहीं पाओगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। तो ये संकल्प आपको करना पड़ेगा अपने आप से, मुझसे नहीं, मुझसे नहीं, खुद से वचन देना पड़ेगा खुद को कि मैं जीते जी जिंदगी में खुदा को पाकर ही दम लूंगा, जीते जी जिंदगी में खुदा को पाकर ही दम लूंगा। जहां भी खुदा है खोज कर ही दम लूंगा, पाकर ही दम लूंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।